बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल नो क्लेम नो ब्लेम। ये वीडियो में जो भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी ये आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्रेड मैनेज करना भी आनी चाहिए। बट प्राइस एक्शन सीरीज़ को लाइव बनाने का मकसद ये है कि आप लोग एज़ कम्पेयर टू रटे रटाए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बजाय जब रियल टाइम में मार्केट में देखेंगे कि चल क्या रहा है, यानी डिफरेंट स्टॉक की एक डिफरेंट कहानी होती है। देखते 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 जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। तो जब एक चीज़ आप देखने के आदी हो जाएंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आपको जब नेक्स्ट टाइम ये सिनेरियो फेस होगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्या आपको स्टांस लेना चाहिए। जब इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत यहाँ पे की जाती है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए या कुछ भी सीखें तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में किसी स्टॉक का एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं या कोई भी आपकी राय हो तो वो आप रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं जी। सबसे पहले आज का हमारा स्क्रिप्ट है के इलेक्ट्रिक का एनालिसिस अराउंड 8 जनवरी को, यानी 2-3 दिन पहले मैंने किया है। लेकिन कल क्योंकि फ्राइडे भी है और फ्राइडे से पहले पहले इसलिए भी इसको मैं दोबारा से मैंने पिक किया है कि इसमें बहुत इसकी क्वेरीज मेरे पास बार बार आ रही हैं। ऑल दो मैंने इसके अंदर इस वीडियो में बताया, लेकिन अब करंट सिचुएशन अगर हम इसकी देखें तो थोड़ी सी चेंज है। क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। नंबर 1, अपने ये एक अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा था। ये चैनल लाइन मैंने इस वीडियो में नहीं लगाई हुई, अभी मैंने लगाई है और ये रेड लाइन ऐड करी है। बाकी पूरा सेटअप वही है, ट्रेड सेटअप जो आप लोगों के साथ प्रीवियसली डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें एक चैनल के अंदर जो है प्राइजेस आपके फ्लक्चुएट करते हुए आ रहे थे। चैनल अगर आप लोग हमारा चैनल बेसिकली देख रहे हैं तो आपको चैनल का तो पता लग गया होगा कि ट्रेड चैनल जो बनते हैं वो किस तरीके से बने होते हैं, प्राइस किस तरीके से मूव करती है। यहाँ आके उसने इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करके अभी फिर ऊपर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस प्राइजेस जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पैटर्न सही आइडेंटिफाई किया तो आपको उसकी मूव भी अगली पता लग जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास लगभग जो है ये यहाँ पे इसकी जो प्राइस हैं ब्रेक हुए हैं। तो यहाँ पे इसका जो टारगेट था वो बनता था अराउंड 547, अगर मैं ये लाइन यहाँ पे आपके साथ ला के रखूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक सेकेंड में जूम इन करता हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, प्राइजेस जो हैं वो तकरीबन 62 तक आए और यहाँ पे 47 तक का दिखा रहा। तो यानी इसकी जो एक करेक्शन थी वो उसने कंप्लीट नहीं करी, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे एक चीज़ समझें, जब प्राइजेस ऊपर चल रहे थे तो आप वॉल्यूम को ज़रा गौर करें। वॉल्यूम और प्राइस का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। ये बॉटम पे आप देखें कितनी प्यारी कैंडल्स बनी है, लेकिन आप वॉल्यूम देखें इतना ज़्यादा नहीं। वॉल्यूम के बाहर देख लें, मैं उसके ऊपर नंबर्स पे भी नहीं जा रहा, आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। एट दी एंड जब ये इस रेजिस्टेंस जोन पे 580 610 पे आया तो आप देखें यहाँ पे बार कितनी बड़ी बनी है और कैंडल कितनी बड़ी बनी है। जो लोग कैंडल स्टिक एनालिसिस जानते हैं उनको पता है कि जो विक होती है इसका क्या मतलब है। और वंस अगेन प्लेलिस्ट आप लोग के साथ एक जो है वो डिटेल में शेयर की गई है, डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है लिंक मौजूद है, उसको ज़रूर देखें। कैंडल स्टिक वगैरह, ट्रेंड वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर भी। डेफिनेटली इससे भी आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, जो न्यू भी हैं वो भी और जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं वो भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आके हमारे पास जो है साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ट्रेड्स हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी। प्रॉफिट टेकिंग कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें चैनल का टॉप बन रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ। अब जो इधर 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 बैठे उन्होंने कहीं ना कहीं निकलना भी है भाई। तो यहाँ पे आप देखें प्राइजेस ने कितना टाइम, 6-8 घंटे, आवरली कैंडल है क्योंकि, तो 6 से 8 घंटे प्राइजेस ने जो यहाँ पे स्ट्रगल किया। एट दी एंड फिर नीचे गए। टेक्निकली सपोर्ट बनती थी चैनल के बॉटम पे, जैसे अगर आप देखें बॉटम पे आता था तो यहाँ से ऊपर स्पाइक मिलता था, लेकिन इस दफ़ा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हमें एक रिजेक्शन मिली, ऑल दो वो अपने रेजिस्टेंस जोन में ही था। यहाँ से इसने इसको तोड़ा, टारगेट को भी कंप्लीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप करंटली आप देखें, मैं और मज़ीद जूम इन करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ अभी फिल वक्त। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइजेस जो हैं अब क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाई बना हुआ था ये एक प्राइजेस ने जो है लो लगाया, अब ये लोअर हाई और सेम लो बोल सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आसपास है। लोअर लो मैं इसको नहीं बोलूँगा। और यहाँ पे इसने जो है इसको तोड़ के दोबारा इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जाके आप देखें दोबारा कितने वॉल्यूम्स लगे और यहाँ पे कैंडल की आप जो है मूवमेंट देखें तो कैंडल जो है वो श्रिंक हो रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, यानी प्राइजेस स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई किसी ने एंट्री ली हुई है तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो 590 का लाजमी रखें या इधर इस लाइन पे 580 तक का ज़रूर रखें,
क्योंकि ये यहाँ से लुढ़क सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि प्राइजेस बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मीनवाइल अब ये किसने ट्रेंड लाइन को तोड़ के एक उछाल तो दिया है, बट ये एक परमानेंट बाउंस इसको मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस जोन पर। और दूसरा, अगर ये बाउंस जाता भी है तो मैक्सिमम ये अपने इस हाई के आसपास कहीं अराउंड 6.20 6.15 तक टच करने के लिए पोटेंशियली जा सकता है। वैसे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, क्योंकि देखें ना, इसने ब्रेकआउट होने के बाद अपना टारगेट भी नहीं कंप्लीट किया है, तो कम से कम 5.50 के आसपास या 5.25 के आसपास अब ये अगर हमें मिले तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। बीच में जो भी कर रहा है इसको करने दीजिए, या ये अपने इस वाले मैक्सिमम हाई 6.30 को जब तक क्रॉस नहीं कर लेता तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। बाकी किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, आप अपने हिसाब से ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। मीनवाइल ट्रेडिंग सेटअप हमारे पास जो है वो वही वाला वैलिडेट है, उसमें कोई मसला वाली बात नहीं है, बट केयरफुली जो हो गया आपको काम करना है ताकि आपको समझ में आए। RSI को देखें तो RSI भी हमारा जो है यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड के साथ, प्राइस के साथ सारी चीज़ें जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे देखिए, इसकी वीडियो भी आपके साथ 4 जनवरी को अराउंड बनाई थी, तो उसमें सारा सिचुएशन बताई थी कि इसकी मूवमेंट जो है कैसी चल रही है। तो मीनवाइल वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टिल इट्स इन अप ट्रेंड, और उसके बाद अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टारगेट्स आपको बताए हुए थे इस वीडियो में 875, 945, 1033, तो वो इसने जो है ऑब्वियसली उनको जो है इसने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्दर अभी क्या करना चाहिए, फर्दर अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप आ रहे हैं। ज़ाहिर न्यूज़ वगैरह भी कोई सर्कुलेट कर रही है, इससे रेलेवेंट मैं न्यूज़ के ऊपर जो है नहीं जाता इतना, लेकिन ये कि न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है। लेकिन आप RSI देखें किधर हवा में तैर रहा है 87 के ऊपर, तो यहाँ से किसी ने अगर एंट्री ली है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 110.33 पैसे का ये लेवल रखना चाहिए, या 9.45 का रखना चाहिए। आपका रिस्क एपेटाइट है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और टेक्निकली ये ट्रेंड लाइन के जो है अगर आप गौर करें तो इसमें डिस्टेंस भी काफ़ी आ गया, तो प्राइजेस जो है ट्रेंड लाइन से ज़रा ज़्यादा अरसा दूर रह नहीं पाते। तो यहाँ पे ये इसको जो है दोबारा टच करने भी आ सकता है। वर्ड आ सकता जो है उसको जो है माइंड में ज़रूर रखिएगा, और बाज़ औक़ात ऊपर भी चीज़ निकल जाती है अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन बज़ाहिर अगर आप देखें तो कैंडल स्टिक्स देखें और वॉल्यूम देखें कितने बढ़ रहे हैं, और प्राइजेस उस हिसाब से नहीं जा रहे, तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है सस्पिशियस हो जाती है। ये बेसिकली वॉल्यूम की डाइवर्जेंस कहलाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें अभी फिल वक्त स्टॉप लॉस आपको ये रखना चाहिए। एंट्री किसी ने ले ली है तो कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा एक मोमेंटम था, लोगों ने कैच करने की कोशिश करी है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आपको 2 लेवल मैंने बताए हैं, 10.33 या 9.45 का, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और फर्दर इसमें टारगेट हमारे पास क्या होना चाहिए, तो एक्सटेंशन तो ये हमारे पास वैसे ही चल रही हैं, और इसको मैं मज़ीद एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये इसको ये 1.2, 1.4, 1.6, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको उनके 2 तक ले जाते हैं, तो फिब लेवल की जो एक्सटेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका एक टारगेट अब करीबी फ़ौरन बन रहा हो 11.45 का बन रहा है कल के लिए, यानी फ्राइडे के लिए। और मैक्सिमम बाउंस अभी इसमें अगर 200% की रिट्रेसमेंट वेव की होती है तो तकरीबन 1269 यानी 12.5 रुपये के आसपास ये देखने को मिल सकता है। लेकिन मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, तो उसके लिए आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखनी है। और दूसरा, कोई बंदा अगर इसमें दोबारा ट्रेड लेना चाहता है, ऑल दो मैं मशवरा नहीं देता पेनी स्टॉक्स में काम करने का, लेकिन अगर आपका दिल है और आप कर रहे हैं काम, तो अब जो है इसका पुल बैक तकरीबन 9.45 के आसपास जो है वैलिडेट होता है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के पास। तभी आप इसके अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर दिखेगी, ट्रेंड अपवर्ड होगा, तभी हम इसके अंदर मज़ीद अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। देखें, ट्रेड सेटअप लम्हा बा लम्हा जो है वो बदलते रहते हैं। आपको ट्रेड मॉडिफाई करना आनी चाहिए। अपना ट्रेडिंग सेटअप जो है वो अगर टूट रहा है तो उसको किस तरह फर्दर आगे एक्सटेंड करना है। ट्रेड अगर आपकी बीच में कहीं से मोड़ रही है तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो है प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको आना चाहिए। तो इसी के लिए एक हमारा डिटेल कोर्स भी आप लोगों के साथ मौजूद है, अगर आप लोग उसमें एनरोलमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। जितने भी दोस्त हैं, स्पेशली जो न्यूबीज़ हैं वो तो है ही हैं, और एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स भी जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स और कॉम्बिनेशंस कुछ चीज़ों के होते हैं जो नहीं पता होते। लोग बस हर जगह हर टूल यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर जगह हर टूल अप्लाई नहीं होता, हर जगह फिबोनाची रिट्रेसमेंट अलाउ नहीं है। अलाउ इन अ सेंस कि प्लॉट करने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसका काम नहीं है। यहाँ पे प्लॉट की है, उसका कोई रीज़न है, तभी वो यहाँ पे प्लॉट की। एक्सटेंशन यूज़ की है, उसका रीज़न है, तभी उसको जो है प्लॉट किया है। तो हर चीज़ को जब आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। और जो हमारे कोर्स कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी। तो खैर, ये इसका छोटा सा जो एक ट्रेड प्लान था, और आपको फुली समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका एक बिल्कुल मामूली सा और एक
बिल्कुल सिंपल सा ट्रेड सेटअप जो है मुझे यहाँ पे स्पॉट हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, इसने एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई 5.66 के ऊपर, यहाँ से ऊपर जाता गया और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब प्राइजेस जो हैं वो कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो अभी ये देखें एक अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है आज इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम्स और विद गुड कैंडल स्टिक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं प्राइस के अकॉर्डिंग एक रफ़ टारगेट भी निकाला जाए जनाब, तो वो तकरीबन यहाँ तक का बनता है। देखें कैसा परफेक्ट टारगेट वो बन रहा है, महज ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस है और उसको अगर आप देख के काम करेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में फ़ायदा ही होगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट हुए, प्राइस कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से बाहर निकले, तो किसी दोस्त ने अगर यहाँ एंट्री ली है और ये ब्लू लाइन जो मैंने लगाई हुई है ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वैसे तो है ही है, और ये फिप की भी 100% रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मैंने प्लॉट किए तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को प्राइस ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन के बाद जो है विद गुड वॉल्यूम्स विद गुड कैंडल स्टिक जो है उसको तोड़ा है। तो यहाँ पे किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली है तो ये बेहतरीन पॉइंट है, अच्छे पॉइंट के ऊपर आपने एंट्री ली है, कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फिर भी रखना है। अब वो स्टॉप लॉस आपको कितना रखना चाहिए, या तो आप इस कैंडल का ओपन प्राइस देख सकते हैं, या नीचे 680 का स्टॉप लॉस जो है वो आपके पास आ रहा है। ऑल दो थोड़ा सा बड़ा तो होगा, लेकिन स्टॉप लॉस है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉसेस भी होते हैं और ये टेक्निकल स्टॉप लॉस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइकोलॉजिकल में आप किसी भी कैंडल को यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मार्जिन देना चाहिए क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है, तो वहाँ पे एसएल आपका जो है वो हंट हो जाता है और वहाँ पे ट्रेड जो है वो आपके फेवर में भी होती है, आपको पता भी होता है, लेकिन वो डर के मारे जो है वो निकल जाती है और प्राइजेस जो है हंट होकर ऊपर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब जो है पोटेंशियली इसका नेक्स्ट टारगेट जो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ही देखूँ तो 7.5 रुपये का है, प्राइस एक्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखूँ तो वो भी 7.5 रुपये का है। तो यहाँ तक सबसे पहला टारगेट इसका ये आ रहा है और दूसरा 7.71 का आ रहा है। बट इन एनी केस अगर प्राइजेस मुड़ जाते हैं या कुछ भी होता है तो आपको स्टॉप लॉस भी जो है वो रखना चाहिए। फ्रेश एंट्री अगर किसी ने ली है, कोई मसले वाली बात नहीं, और लेना कोई चाहता है तो कम से कम अब जो है वो 7.5 या 7.70 के बाद ले, एल्स अगर ये इसके आसपास ही कल मिले तो आप फ़ौरन अगर एंट्री मिलती है, कोई अगर लेना चाहता है, रिकमेंडेशन एज सच नहीं है, लेकिन अगर कोई लेना चाहता है ले सकता है क्योंकि एंट्री पॉइंट जो है वो इधर कहीं होते हैं। अब जैसे ब्रेकआउट पे बैठा है ना कोई अगर, या ब्रेकआउट हुआ है, तो ये जितने लोग बैठे हैं ना, तो अब ये प्राइजेस बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं निकलेंगे, तो हमें फिर देखना होता है वो निकलेंगे किधर और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान बनाना होता है। प्राइस एक्शन के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। कमिंग डेज़ के अंदर इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, कि आप लोगों के साथ जो है मैं प्राइस एक्शन की जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो बार बार देखने को मिलते हैं, या जहाँ पे ट्रेडिंग प्लान्स आप अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आप देखना चाहते हैं। कोई उसके चार्जेस नहीं है, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है उसको शेयर करूँगा। ज़ाहिर है उनको ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर आगे देख के डिलीवर करना होता है। तो आप मुझे बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, ज़्यादा लोग जो हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं उसके ऊपर वर्किंग करूँगा और आपको जो अच्छे जो पैटर्न्स हैं, बेसिकली जैसे कंसोलिडेशन किया था और उसमें किस तरीके से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, कैसे बेसिकली ट्रेड को मैनेज करना इसी को कहते हैं, तो कैसे आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ज़ाहिर है पैटर्न्स तो उसके प्राइस एक्शन के बहुत सारे हैं, तो उसको जो है मैं कुछ कुछ हिस्सों में बनाऊंगा, नहीं इतनी लंबी लंबी वीडियोस तो नहीं बन पाएंगी, बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो सीरीज़ एक आप लोगों के लिए अलग से जो है मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो वो आप लोगों के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा देते हैं, एल्स जिस तरह चल रहा है वो चलता रहे। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है आपके पास हो सकती है। और RSI को देखें तो RSI यहाँ पे जो है पीछे की तरफ मोड़ रहा है, बट RSI के पास ऊपर देखें जाने का भी रूम है, तो सिर्फ इंडिकेटर को देख के ट्रेड नहीं लेनी होती। यहाँ पे आप देखें तो इसने ब्रेकआउट के साथ जो है अभी भी कोई सिग्नल सेलिंग का नहीं दिया है। ऑल दो बहुत परफेक्ट सेटअप ये भी नहीं है, लेकिन सही है, गुजारा हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो इतना रिस्क आपको लेना है कि ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क, एक होता है अंधाधुन रिस्क। तो कैलकुलेटेड रिस्क की जहाँ बात हो रही होती है तो वो इस तरीके के सिनेरियोज या सिचुएशंस होती हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है WTL, ये भी पैनी स्टॉक है, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसके ऊपर भी अराउंड वीडियो आप लोगों के साथ 1 जनवरी को बनाई थी और आपको लेवल्स बताए थे, तो एग्जैक्टली ये बस ऑलमोस्ट उधर आया खड़ा है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कुछ भी सीख रहे हैं या ज़रा सी भी वैल्यू अगर ऐड हो रही है, तो वीडियो को थम्स अप करके अपना एक आप लोग अप्रिसिएशन जो है मुझे पार्सल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट
कोई कमेंट हो, कोई राय हो आपकी, या कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो को अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो रीज़न भी मुझे बताएं ताकि मैं उसको आगे मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूं। लेंथ पे कुछ लोग बोलते हैं कि यार लेंथ थोड़ी लंबी हो रही, तो लेंथ तो देखें चीज़ ज़ाहिर है अधूरी बताऊँगा तो वो ज़्यादा नुकसानदेह, तो एक्सप्लेन करने में चीज़ डेफिनेटली टाइम लगता है। जब मैं आप लोगों के लिए बनाने के लिए टाइम निकाल सकता हूँ तो आपको समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस वक्त यहाँ पे था और आपको बताया था कि करीबी टारगेट पोटेंशियली एक सेट का हो सकता है, वहीं से इसने हिट किया और वहाँ से फिर एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चलना शुरू हो गया। तो अभी क्या करना चाहिए जी, अभी हमें एक सबसे वैल्यू जोन अगर मैं बोलूँ तो 1.32 का ये जो जोन है जहाँ से मूवमेंट हुई, कम से कम यहाँ तक का हमें वेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, इस चैनल को तोड़ता है, तो चैनल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ये देखें यहाँ पे अगर तोड़ता है तो ये आराम से जो है 1.5 पे क्रॉस कर सकता है, यानी ये 1.50 1.55 तक जा सकता है। किसी ने अगर इसमें एंट्री बनाई है तो देखें काफ़ी टाइम से प्राइजेस जो है यहाँ पे स्टॉल भी हो रहे हैं, यानी यहाँ पे रुक रहे हैं, यानी यहाँ पे जैसे डगमगाते हुए गिरते हुए आ रहे थे, यहाँ पे प्राइजेस जो हैं वो रुक भी रहे हैं। तो इन दिस केस या इन दिस सिनेरियो इसका मतलब ये है कि प्राइजेज जो है यहाँ पे हमारे पास रुक रहे हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पे डेफिनेटली ख़रीदारी कर रहा है। ऑल दो यहाँ पे वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम जिस तरीके के बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कैंडल्स नहीं बनी, नहीं ब्रेकआउट करने में उसको सफ़र हो रहा है। तो ज़बरदस्ती का ब्रेकआउट भी अगर होता है तो कम से कम टारगेट आपको 1.5 रुपये का मिल सकता है, लेकिन वैल्यू जोन अगर मैं आपको बात करूँ तो आपको यहाँ तक फिल वक्त इसमें वेट करना चाहिए, वरना पैनी स्टॉक है, लंबा लंबा लोग स्टक हो जाते हैं इसके अंदर। मैंने प्रीवियसली काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। और फ्रेश एंट्री अगर एक अच्छी एंट्री बोलूँ तो 160 को अगर ये क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे, उसके अलावा फिल वक्त एंट्री इसमें मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनती है। पैनी स्टॉक्स में वो लोग काम कर सकते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, यानी जो पुराने और मार्केट को समझते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रेड डोजो फैमिली का हिस्सा बनिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।